दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो एक ग्रेट लीडर और पॉलिटिशियन के साथ ही इकोनॉमिस्ट, थ्योरिस्ट और वुमेन इमेंसिपेटर भी थे। उनका कहना था, एजुकेट योरसेल्फ बिकॉज एजुकेशन इज द सक्सेस टूल। एजुकेशन से आप सब कुछ पा सकते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक महार जाति में जन्मा बच्चा जिसको पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, उसने कैसे भारत के संविधान की रचना की और उनके द्वारा लिखी गई थीसिस पर कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। दोस्तों अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। इनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। छोटी उम्र में ही इनकी माता का देहांत हो गया। बचपन से ही दिल को दुखित कर देने वाली, एक बच्चे को पीड़ित कर देने वाली, तंग करने वाली परेशानियों से इन्हें गुजरना पड़ा। पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने का बहुत शौक था। क्योंकि दलित समाज में एक महार जाति में इनका जन्म हुआ था तो इनको पढ़ने की सुविधा नहीं थी, पर पढ़ने की रुचि बहुत थी। पिता से बार बार ये पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करते थे। चूंकि पिताजी आर्मी में सूबेदार थे तो इनको किसी तरह जुगाड़ लगाकर वहां के नजदीकी स्कूल में इनका एडमिशन करवा दिया गया। पर जब वह स्कूल जाते तो वहां बैठने नहीं दिया जाता। बोला जाता, तू तो नीची जाति का है, बाहर बैठकर पढ़ेगा। स्कूल के घड़े से पानी नहीं पी सकते थे। उनके लिए अलग से घड़ा रखा गया था और उसमें भी प्योन पानी देता था, वो खुद नहीं ले सकते थे। जिस दिन प्योन नहीं आता था पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता था। सोचो एक छोटा बच्चा, उसके साथ ऐसा बर्ताव, पर फिर भी उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा। एक बार एक रिक्शे वाले ने इन्हें रिक्शे से उतार दिया जब इसको पता चला कि ये नीची जाति के हैं, और बोला, तू नहीं बैठेगा, तू पैसे भी डबल देगा और रिक्शा भी तू ही चलाएगा। उस समय सिर्फ छूने से ही नहीं, परछाई से भी दिक्कत होती थी। और परछाई तो छोड़िए, आवाज से तक लोग सोचते थे कि अपवित्र हो जाएंगे। ऐसे ही छूने से अपवित्र, परछाई से अपवित्र, आवाज से अपवित्र, जिस रास्ते से जाते वो रास्ता अपवित्र। सार्वजनिक जगह से पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते। ये जो दर्द उनको सहना पड़ा, इस दर्द ने उनकी जिंदगी में उन्हें लीडरशिप बिल्ड करने में, अधिकारों के पाने की लड़ाई में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जैसे तैसे उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए तो कर लिया, पर आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। दोस्तों उस समय बड़ौदा में सायाजी महाराज गायकवाड़ नाम के एक राजा हुआ करते थे। ये उनके पास स्कॉलरशिप के लिए गए। राजा ने इनकी तकलीफ को समझा और इनकी पढ़ने की तीव्र इच्छा को देखकर उन्होंने स्कॉलरशिप दी ताकि ये वेस्ट में जाकर अपनी लंबी पढ़ाई पूरी कर सकें। उसके बाद 1913 में न्यूयॉर्क जाकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, एमए इकोनॉमिक्स की डिग्री, एमए हिस्ट्री की डिग्री, एमए सोशियोलॉजी की डिग्री और पीएचडी भी की। इसके बाद ग्रेज इन से बैरिस्टर इन लॉ की पढ़ाई भी पूरी की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की सम्मानित उपाधियां दी। दोस्तों अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद जब वह बड़ौदा के राजा के पास वापस आए तो वहां पर उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी दे दी गई। उस समय यह नौकरी बहुत बड़ी मानी जाती थी, पर उस समय वह पढ़ लिख कर बड़ी पदवी पर तो आ गए थे, पर छुआछूत जातिवाद ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वहां जो सरकारी प्योन था वह उनको फाइल दूर से फेंक कर देता था और बोलता था, तू तो नीची जाति का है, गद्दी पर बैठ गया तो क्या हुआ। वहां पर भी वह पानी घड़े से नहीं पी सकते थे, खाना बाहर जाकर खाना पड़ता था। और इन सब परिस्थितियों से वो बहुत परेशान हो गए थे और उनकी परेशानियां यहाँ ही नहीं रुकी। रामाबाई जिनसे उनका विवाह हुआ था, उनसे इनको 5 संतानें हुई, पर एक के बाद एक इलाज ना मिलने की सुविधा के कारण 4 संतानें इस दुनिया से चली गईं। उनकी पत्नी भी थोड़े समय के बाद एक बीमारी से लड़ते हुए उनका साथ छोड़ दिया। और इन सब परिस्थितियों में जब कोई भी इंसान टूट सकता है, हार मान सकता है, पर इन्होंने हार नहीं मानी। इतनी परेशानियों के साथ भी वह अपने अधिकारों एवं देश के लिए लड़ते रहे।
20 मार्च 1927 को उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और जिद पर अड़ गए कि सब दलितों को कुएं का पानी पीने का अधिकार दिलाकर रहेंगे। यह एक सार्वजनिक स्थान है, किसी का प्राइवेट नहीं। उसके बाद उन्होंने कम्युनल इलेक्टोरल की मांग की, पर गांधी जी उनकी इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि ये अंग्रेज हमें हमारी जातियों से तोड़कर अलग करना चाहते हैं। गांधी जी ने अंबेडकर जी को समझाया कि मैं आपको रिजर्वेशन दे दूंगा और आपकी हर मदद कर दूंगा, पर सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरल नहीं कर सकते। अगर ये करेंगे तो हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। पर जब अंबेडकर जी नहीं माने तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए और उस समय अंबेडकर जी के सामने बड़ी दुविधा आ गई। एक तरफ अपने लोगों के अधिकार थे और एक तरफ देश की आजादी थी। काफी सोच विचार करने के बाद वह गांधी जी के पास गए और उन्होंने अनशन तोड़ने को कहा और वहां पर एक पैक्ट साइन किया गया, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इस पैक्ट में जॉइंट इलेक्टोरल के साथ ही रिजर्वेशन की बात पर भी सहमत हुई। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी ने अपनी पूरी कैबिनेट की लिस्ट तैयार करके गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने लिस्ट देखी और पूछा इसमें अंबेडकर जी का नाम क्यों नहीं है। तब उनको देश के लॉ मिनिस्टर के रूप में लिया गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया। जब वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने तो काफी लोग उनसे सहमत और काफी लोग असहमत थे, पर उनकी इंटेलिजेंस के आगे कोई बोल नहीं सकता था, क्योंकि सबको पता था कि इनमें बुद्धि बहुत है। और उसके बाद उन्होंने भारत के संविधान की रचना की। तो भारत के सबसे निचले पायदान से आया लड़का, जिसकी कोई मदद नहीं करने वाला, आज उसकी बुद्धि पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित है। इनके ज्ञान और कौशल का लोहा इंडियन लीडर्स और ब्रिटिश लीडर्स दोनों मानते थे। अंबेडकर जी का मानना था एजुकेशन इज द की टूल। एजुकेशन के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं भी उन्हीं गुलामी की जंजीरों में हमेशा जकड़ा रहता। अंबेडकर जी कहते थे लीडर वो नहीं होता जो सत्ता के लिए लड़ता है, लीडर वो होता है जो देश के हर कमजोर हिस्से को उठाकर उसे आगे बढ़ाए। दोस्तों, अंबेडकर जी काफी लंबे समय से डायबिटीज की बीमारी से गुजर रहे थे। उनके द्वारा लिखी गई लास्ट बुक बुद्धा एंड हिज धम्मा को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को न्यू दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इनके जैसे लीडर दुनिया में बहुत गिनती के होते हैं। आगे चलकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इन्हें नंबर 1 स्कॉलर ऑफ द ईयर और देश ने इन्हें भारत रत्न की उपाधि से नवाजा। दोस्तों, देश को बी.आर. अंबेडकर जी के बारे में एजुकेट करना, उनके संघर्ष के बारे में बताना, ये पूरे देश की जिम्मेदारी है। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और किसी अन्य लीडर के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।